सदस्य राजू तोडसम. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदांशिक बाबीकरता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक, अर्थातच धर्मांतर विरोधी कायदा, मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी हे विधेयक आणून राज्यामध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचे या ठिकाणी खूप खूप अभिनंदन करतोय आणि या बिलाला पाठिंबा देण्याकरिता मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या बिलाच्या अनुषंगाने मी सांगू इच्छितो की या धर्मांतर बंदीमध्ये आणि धर्मांतराचा बळी जर कोणी गेला असेल या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये तर तो आदिवासी गेला. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये आणि या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय धर्मांतराच्या नावाने आदिवासींच्या जमिनी लुटल्या गेल्या, आदिवासींच्या मुलींवर अत्याचार केला गेला, आदिवासींचे तुकडे केले गेले, आदिवासींचा इतिहास चोरला गेला. माननीय अध्यक्ष महोदय, इतिहासामध्ये नोंदी आहे अध्यक्ष महोदय. गोंडवानाच्या इतिहासामध्ये राजे नारायणसिंग उईके आणि रघुनाथसिंग उईके यांना मोगलांनी त्यावेळेस तोफे खाली उडवलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, कशासाठी अध्यक्ष महोदय? केवळ न केवळ धर्मांतर करता. क्रांतीवीर महामानव बिरसा मुंडा यांना कशासाठी 20 पासून मारला अध्यक्ष महोदय? केवळ न केवळ धर्मांतर करता. राजे छत्रपती संभाजी महाराजांना कशासाठी मारला अध्यक्ष महोदय? केवळ न केवळ धर्मांतरासाठी. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, छत्रपती संभाजी राजांना 40 दिवस त्यांच्या शरीराचा एक एक अवयव काढून त्यांना हाल हाल करून केवळ न केवळ धर्म स्वीकारत नाही म्हणून त्यांना तुकडे तुकडे करून मारला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या हालापेष्ट आत झाल्या. अध्यक्ष महोदय, इतिहासाच्या सुवर्ण पन्न्यावर लिहिल्या गेल्या. अध्यक्ष महोदय, अन्याय कोणी केला? अध्यक्ष महोदय, मुसलमानी राज्यकर्त्यांनी केला. अध्यक्ष महोदय, धर्मांतर कोणी केलं? अध्यक्ष महोदय, आदिवासींवर खिरचणी मिश्रांनी केलं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज सुद्धा 3000-5000 रुपये महिन्याला लोक ठेवलेले. अध्यक्ष महोदय, खिरचण मिश्री लोकांनी आज आमच्या आदिवासी बंधूंवर, जे जंगलामध्ये राहणारे जे लोक आहे, ज्यांना अज्ञानी आहे, अशिक्षित आहे, असंघटित आहे, त्या लोकांना आजही शिक्षणाकरिता, नोकरी करता आमिष दाखवून त्यांना केवळ न केवळ धर्मांतर केलं जातं. अध्यक्ष महोदय, ह्या कायद्यामुळे अध्यक्ष महोदय एक चांगल्या प्रकारचा अटॅक त्यांच्यावर झाला. अध्यक्ष महोदय, आणि अन्याय आणि अत्याचार करण्यावर या कायद्याच्या माध्यमातून आदिवासीचं संरक्षण केलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून केवळ न केवळ या राज्यामध्ये जर सर्वाधिक बळी जर कोणी पडला असेल तर आदिवासी पडला. अध्यक्ष महोदय, अशा अनेक घटना. अध्यक्ष महोदय, आजही आपण जर गुन्हे जर शोधले अध्यक्ष महोदय तर प्रत्येक गुन्ह्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल. अध्यक्ष महोदय, आज तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय, अनेक लोक आदिवासींच्या मुलींसोबत लग्न करतात. अध्यक्ष महोदय, कशासाठी? अध्यक्ष महोदय, की आदिवासींच्या मुलींच्या नावानं लग्न करून जमिनी घ्यायच्या आणि काही काळानंतर त्यांना मारून टाकायचं आणि संपूर्ण त्यांचा फायदा घ्यायचा. अशा प्रकारचे मुलं करतात. अध्यक्ष महोदय, मुलं पैदा करतात आणि सोडून देतात. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारच्या अनेक घटना अध्यक्ष झाल्या. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून या धर्मांतराच्या या कायद्यामुळे आदिवासींना खऱ्या अर्थानं संरक्षण मिळणार. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज राज्यामध्ये अनेक संस्थांनी काम करतात. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे मिशनरीच्या अनेक चर्चमध्ये, अनेक दवाखान्यांमध्ये आमच्या कोलाम समाजाच्या, आमच्या पारधी समाजाच्या, आमच्या आदिवासी लोकांना त्या ठिकाणी नोकरी जर लावून द्यायचं असेल तर धर्मांतर करण्याची अट टाकल्या जाते. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या शाळेमध्ये शिकायचं असेल तर त्यांना पहिल्यांदा धर्मांतर करण्याचं त्यांना शिकवलं जातं. धर्मांतर केल्यानं त्यांना शिकवलं जातं, त्यांना नोकरी लावल्या जातात. अध्यक्ष महोदय, मग अशा प्रकारच्या घटना आज स्वातंत्र्यानंतरही घडतात. अध्यक्ष महोदय, याचा अर्थ असा आहे अध्यक्ष महोदय, या कायद्यानं आम्हाला फार मोठं संरक्षण मिळालं. म्हणून राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांचं मी संपूर्ण आदिवासीच्या वतीने, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या हिंदू समाजाच्या वतीने त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मी खास करून एक उल्लेख करतो. आमच्या भागामध्ये, जिल्ह्यामध्ये उमरीचे एक दवाखाना अध्यक्ष महोदय, उमरी खिरचण मिश्री म्हणून, त्या दवाखान्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आजही तुम्हाला जर तिथं जर चौकशी केली तर अनेक आमच्या कोलाम भगिनी त्या ठिकाणी नर्स म्हणून काम करतात. पण कधी त्यांना पहिल्यांदा कन्व्हर्ट केल्या जाते, त्यांना ट्रेनिंग दिल्या जाते आणि त्यानंतर त्यांना नोकरी लावल्या जाते. अध्यक्ष महोदय, म्हणून या धर्मांतर कायद्यानंतर अशा प्रकारच्या जेवढ्या घटना महाराष्ट्रात झाल्या असेल अध्यक्ष महोदय,
त्यांच्या जर तक्रारी जर प्राप्त झाल्या अध्यक्ष महोदय, तर त्याची चौकशी करून त्या संस्थानिकांवर, त्या व्यक्तींवर, त्या लोकांवर कारवाई केली पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी या माध्यमातून करतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, यासोबतच अनेक माझ्या विरोधी बांधवांनी, सन्मानित सदस्यांनी सांगितलं, डॉक्टर बाबासाहेबांचं नाव घेऊन हे राजकारण करतात, डॉक्टर बाबासाहेबांचं नाव घेऊन हे समाजकारण करतात. याच लोकांनी अध्यक्ष महोदय भंडाऱ्यामधून या काँग्रेसच्या लोकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पाडलं होतं अध्यक्ष महोदय. आणि याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पश्चिम बंगालमधून आदिवासीने निवडून दिलं अध्यक्ष महोदय. ज्यावेळी बाबासाहेब त्या सभागृहात गेले त्यावेळेस हे संविधान घडलं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारच्या घटना आज नाही झाल्या अध्यक्ष महोदय, इतिहासामध्ये अनेक घटना झाल्या अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या घटनेच्या माध्यमातून जर सुरक्षित राहायचं असेल, संरक्षित राहायचं असेल, तर इतिहासापासून तर आजपर्यंत ज्या घटना झाल्या ह्या कोणी केल्या, ह्या आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अनेक लोक या ठिकाणी आपल्या राजकारणासाठी, आपल्या सत्तेसाठी, आपली पोळी शिजवण्यासाठी या कायद्याला विरोध करतात अध्यक्ष महोदय. पण या कायद्यातून हे स्पष्ट होते अध्यक्ष महोदय, कुठल्या जातीच्या, धर्माला, वंशाला, पंथाला या ठिकाणी संरक्षण देणार नाही अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे अध्यक्ष महोदय या विधेयकामध्ये, की कोणती भेटवस्तू देणे, इच्छापूर्ती करणे, विनाष्ट पैसे देणे किंवा रोख रक्कम देणे, किंवा कोणत्याही व्यक्तीला धार्मिक संस्थेद्वारे किंवा परिसंस्थेद्वारे चालण्यात येणाऱ्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात मोफत शिक्षण देणे, स्पष्ट उल्लेख केला अध्यक्ष महोदय. आणि हाच उल्लेख मी या ठिकाणी केला अध्यक्ष महोदय, एका संस्थेचा. अशा अनेक संस्थात राज्यामध्ये कार्यरत आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि ज्या ज्या संस्थेमध्ये अशा प्रकारचा पराक्रम घडतो अध्यक्ष महोदय, या सर्व संस्थेचा या ठिकाणी तपास करावा आणि त्यांना या ठिकाणी कायदेशीर कारवाई करावी, अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. बेकायदेशीर धर्मासन प्रतिबंध करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय, आदिवासी लोकांना आमिष दाखवलं जातं, जबरदस्ती केली जाते, फसवणूक केली जाते, बळजबरी केली जाते, त्यांची दिशाभूल केली जाते अध्यक्ष महोदय. आणि त्यांच्यावर प्रभाव टाकून त्यांचा अज्ञानाचा फायदा केला जाते. आणि म्हणून ज्या काही मागासवर्गीय लोक आहे, या लोकांवर धर्मांतराने बळी पडलेले हेच लोक अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या कायद्याने आम्हा सर्व लोकांना संरक्षण मिळालं. आणि म्हणून या कायद्याला पाठिंबा देत असताना मी माननीय राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं खूप खूप अभिनंदन करतोय. आणि मी या विधेयकाला पाठिंबा देऊन थांबतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2026 बिल 20 पर बोलने खड़ा हुआ हूँ. मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ सर, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. अध्यक्ष महोदय, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो, कोई दबाव में हो, कोई लालच में हो, कोई प्रेशर में हो, इस तरह का कोई भी धर्म परिवर्तन है उसकी सख्त मुखालफत होना चाहिए, उस पर सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए. वो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती की जाए, चाहे धर्म परिवर्तन हो या किसी की प्रॉपर्टी छीनना हो या किसी को गाली देना हो, इस तरह की कोई चीज़ हो अध्यक्ष महोदय, उस पर सभी लोग ये कहेंगे कि बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, यहाँ आईपीसी का प्रोविज़न है. अभी जो है ये बीएनएस हो गया है और उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दावा किया था कि हमने बहुत ही मजबूत कानून बना दिया है. अभी थोड़े दिन पहले हुआ है सर, फिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? कानून में, इसी कानून के तहत, आईपीसी के तहत लोगों को फांसी की सजाएं भी हुई हैं, उम्र कैद भी हुआ है. लेकिन इस काम के लिए एक नया कानून बनाना, मैं समझता हूं ये कोई जरूरत नहीं थी. मैं तो इस बिल की मुखालफत करने ही खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय. मैं समझता हूं कि, और सच्चाई है, सुनना चाहिए लोगों को, ये बिल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को जो है ना, माइनॉरिटी को परेशान करने के लिए, दबाने के लिए किया गया है. और यही चल रहा है देश में आज चारों तरफ. रोजाना कोई न कोई ऐसी चीज निकालो जिसे माइनॉरिटी को घेरो. अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं बहुत अदब के साथ कि माइनॉरिटी की तादाद कितनी है? मुसलमान 12%, 13% है और मेजॉरिटी 85% है. अध्यक्ष महोदय, वो 12% से 85% को डराया जा रहा है कि देखो, समझ जाओ ये लोग क्या करने वाले हैं. अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर भी आपका है, मेजॉरिटी का है, प्रेसिडेंट भी मेजॉरिटी का है, चीफ मिनिस्टर भी मेजॉरिटी का है, एमपीज भी मेजॉरिटी के हैं, जजेस मेजॉरिटी के हैं, सारा देश मेजॉरिटी का है.
माइनॉरिटी कितनी है, लेकिन माइनॉरिटी को ऐसा निशाना बनाया जा रहा है जिससे लगता है कि माइनॉरिटी इस देश को बर्बाद कर देगी। अध्यक्ष महोदय, ये जानबूझ करके एक समाज को निशाना बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आईपीसी में जो जुर्म की सजा है 3 साल, ये इस जुर्म की सजा 3 साल है, लेकिन अब कोई अब इसमें जो है जमानत 3 साल में हो जाती है, लेकिन अभी इस जुर्म में 7 से 10 साल जमानत ही नहीं होगी। अध्यक्ष मैं पूछूंगा कि जब ब्लास्ट मुंबई में हुआ था 187 लोग मारे गए थे सर, वो दुख है हमें ना कि कौन लोग थे, पकड़े जाना चाहिए, फांसी होना चाहिए, उनको काट के उनके गोश्त को कुत्ते को खिला देना चाहिए। 13 लोग पकड़े गए सर, 13 लोग पकड़े गए, वो 19 साल जेल में रहे और 19 साल बाद छूटे। सरकार ने तुरंत उसकी अपील कर दिया, माइनॉरिटी के थे ना वो लोग, लेकिन 187 लोगों को किसने मारा, वो कौन है, उसको क्यों नहीं पकड़ते, ये आवाज क्यों नहीं लगाते आप लोग? क्या उनका खून नहीं था? अध्यक्ष महोदय, जानबूझ करके माइनॉरिटी को जो इस तरह से किया जा रहा है ना, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस कानून में सर, अध्यक्ष महोदय, ये कानून जो है सेशन कमिटेड है, निचली अदालत में चलेगा नहीं, और ऐसा कानून बना दे जैसे एंटी टेररिस्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसी देश के अंदर एक कानून है लिविंग रिलेशन, यानी शादी नहीं हुई है, लड़की और लड़के एक साथ रह सकते हैं। आपको मजाक नहीं लगता ये? आपको हंसी नहीं आती इस पे? ये फ्रीडम है। हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लड़की लड़के एक साथ रहेंगे तो कोई एतराज नहीं, और लड़की लड़के शादी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन कीजिए 60 दिन की, और मैं आपको लिख लीजिए इस बात को, आप जिस दिन 60 दिन की नोटिस जाएगी और लड़का मुसलमान होगा, लड़की हिंदू होगी, उसी दिन इस देश के बाहुबली लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं उसके घर जाएंगे, लड़की के घर जाएंगे और कहेंगे, देख तू समझ जा, ये तुझे फंसाने वाला, तू केस कर इसके ऊपर, हम केस करेंगे, और उसको जेल हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सच्चा वाकया, अगर किसी को झूठ लगा ना मैं प्रूफ कर दूंगा। अमरावती के आगे एक लड़का ड्राइवर था सर, बहुत कम पढ़ा लिखा था, लड़की बीए पढ़ी लिखी थी, और दोनों में मोहब्बत हो गई। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। शादी हो गई, जैसे शादी हुई, निकाह हुआ। अब बताइए, लड़की बीए पढ़ी है, बीएससी पढ़ी थे, उसको निकाहनामा दिया गया, बिना पढ़े के साइन क्यों करी उसने? साइन कर दी उसने, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये जो बाहुबली लोग हैं ना, जिनको कोई डर नहीं किसी का, गए लड़की घर में, उन्होंने कहा कि आज का आज तो केस कर, नहीं तो समझ लेता हूं। वो शादी करने के बाद केस करके आई, यही लड़का तो अपने आप को हिंदू बोलता था। अरे पिछले 8-10 सालों से मोहब्बत थी, घर वालों ने बताया, और लड़का अपने आप को हिंदू बनता, तुमको मालूम नहीं मुसलमान है ये, और तुमने निकाह पे शादी किया? नहीं, जानबूझ कर, ये आफ्टर थॉट है, ये आफ्टर थॉट है, ये जानबूझ करके लोग, सुनिए मुझे बोलने दीजिए, ये जाकर के वहां डराते हैं। अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य अबू आसिम आझमी एक उदाहरण देत आहेत. माझ्याकडे पण एक उदाहरण आहे अध्यक्ष महाराज. आता परवाचं आहे उदाहरण, परवाचं उदाहरण आहे अध्यक्ष महाराज. दक्ष केशव वैद्य असं स्वतःचं नाव सांगितलं. दक्ष केशव वैद्य असे नाव सांगत बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड, तरुणीशी प्रेम संबंध प्रस्थापित केले. लग्नाची तयारी सुरू असताना तरुण इक्बाल शेख आहे असे उघडकीस आले. आणि हे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड कोण तयार करतात अध्यक्ष महाराज? एक षडयंत्र आहे अध्यक्ष महाराज. हे अशा प्रकारचे लोकप्रतिनिधी जे असतात ना, हा एक पॅटर्न आहे. पॅटर्न, हा पॅटर्न काय आहे? हा पॅटर्न हा आहे की पहिले सरकारी जमिनींचा ताबा घ्यायचा, त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं करायची, स्वतःच्या राजकीय सत्तेचा उपयोग करून त्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण द्यायचं, मग बाहेरून बांगलादेशी रोहिंगे आणायचे, स्वतःच्या सहीचा वापर करून त्यांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वोटिंग कार्ड बनवून द्यायचे आणि मग त्या ठिकाणी त्यांना प्रस्थापित करायचं. हे एक प्लॅन्ड षडयंत्र आहे अध्यक्ष महाराज. आणि मग त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ठेले लावायला द्यायचे
आणि हे अशा प्रकारचा पॅटर्न या मुंबई शहरामध्ये सुद्धा बघायला मिळतो. यांच्या- तो यांच्या मानखुर्द वक्तव्यात शिवाजीनगरमध्ये हरकत- बघायला मिळतो, हरकत काय तो ती सांगा. मालवणीमध्ये बघायला मिळतो, तो मोहम्मद अली रोडवर बघायला मिळतो, तो वर्सोवामध्ये बघायला मिळतो अध्यक्ष महाराज, आणि काही प्रमाणात तो बांद्रा ईस्ट मध्ये सुद्धा बघायला मिळतो अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, हरकत झाली ना, चला बोल. कुछ लोग जानबूझकर बैठ जाइए, आपका भाषण हो चुका है. कुछ लोग जानबूझ करके मिस यूज करके इस कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे. अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे किसी को मदद करना. मैं आपको एक किस्सा बताता हूं. हम लोग छोटे छोटे थे, अपने गांव आजमगढ़ रहते थे. अध्यक्ष महोदय, अरे बोलू जानते अपवादात्मक गोष्टीवर काय चर्चा करायची. देता हूं. एक हम बचपन में रहते थे, डोम एक कौन को बोलते हैं, डोम. तो उस वक्त तो टॉयलेट ऐसा फ्लश वाला नहीं होता था, तो जितना गंदा नीचे गिरता था, तो जो औरतें डोम आती थी ना, वो अपने वही पूरा गंदा सर पे रख के लेके जाती थी. उनके नजदीक कोई जाता नहीं था सर. मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर उन लोग का झोपड़ा था. संडे वो लोग जो है ना, अंग्रेज उनके घर में आते थे. अंग्रेज आते थे, घर में बैठते थे उनके. हम उनको देख के भागते थे कि गंदे लोग हैं ये. अंग्रेज आके घर में बैठते थे और इतवार संडे के दिन गिरजा घर में जाकर के उन लोगों को अपने साथ बिठाते थे. वो सब क्रिश्चियन हो गए. क्यों क्रिश्चियन हो गए सर? हम जिनको अभी इसमें है कि मदद करने की बात है, वो अंग्रेज उनको खाना खिला रहा है, पैसे दे रहा है, इलाज करा रहा है, उनके बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, और हम समाज के लोग उनको घृणा से बाहर भगा रहे हैं. तो अगर आप किसी को मदद करेंगे, वो धर्म परिवर्तन कर दिया अपनी मर्जी से, तो उसको जेल हो जाएगी. इतना बड़ा कानून लागू हो जाएगा उसके ऊपर सर. सर इस तरह का हम रोजाना मदद करते हैं लोगों को, और हमने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि धर्म. सुनिए सर, कुछ लोग जो है ना, इस्लाम के बारे में बड़ी गलत फहमियां फैलाते हैं. हमारे मेजॉरिटी के लोग जो बेचारे हैं ना, जो नहीं जानते सच्चाई, उनको नहीं मालूम कि हाँ भाई जिहाद क्या होता है, तो वो लोग क्या किताबें छाप करके ना इस्लाम की सफाई देते हैं कि देखो जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा ना, ये सच्चाई है. अब वो लोग अगर दावत देंगे तो उन पे केस लग जाएगा. वो ये नहीं कह रहे तुम मुसलमान बन जाओ, ये कभी नहीं कहते हैं. ये कहते हैं कि भाई देखो जो गलत फहमी है ना, आपस में भाईचारगी को रोकना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. कहते हैं एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था. नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है. अध्यक्ष मुझे ये माहौल बनना चाहिए देश के अंदर. लेकिन जानबूझ करके सर अगर यही किया जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी और ऐसे बिल ला करके झूठे फंसाने की बात की जाएगी, मैं समझता हूं जानबूझ के किया जा रहा है. अभी आपने बहुत सारी सुनिए ना, आपने अभी बहुत सारी सुनिए सर, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों की बात किया, बहुत सारी. अब मैं इनसे पूछता हूं कि 92-93 के दंगों की जो तफ्तीश हुई थी, जस्टिस कृष्णा ने किया था, उसकी तरह फाइल बना दो, जनता को दिखा दो क्या था. एक बार दिखा दो 2002 में गुजरात में जो हुई थी फाइल, वो दिखा दो. एक बार वही फाइल दिखा दो. एक बार दिखा दो अहमदाबाद में बाबू बजरंगी. नहीं, आप बार-बार फाइल की बात करते हो. आप बिल के ऊपर बात कीजिए, आप इतिहास और बाकी के रेफरेंसेस मत दीजिए कृपा करके. आप बिल के ऊपर बात कीजिए, आपके मुद्दे रखिए, आपके जो सुझाव है वो बताइए. देखो ये सदन का आप समय बर्बाद कर रहे हैं ना. आप बिल के ऊपर बात कीजिए. सर आप बिल के ऊपर बात कीजिए. मैं इन्होंने फाइल की बात किया कि देश में क्या हो रहा है, तो फाइल तो एक तरफ बनती झूठी ना, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं. आहे ना, विधेयकाबद्दल अध्यक्ष महोदय बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, काही त्यांना आपण हरकत नाही. तेच सांगितलेलं आहे की त्यांनी पण त्याच्यामुळे विधेयकावर कुठल्या तरी त्याच्यातल्या वर्षाचा उल्लेख तरतुदीवर काय करायचा, सांगायचं ते सांगावं. 2002 चा उल्लेख करून अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती, अध्यक्ष महोदय, नियम 23 अध्यक्ष मध्ये दिलेलं आहे. महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2002 चा उल्लेख अध्यक्ष महोदय काढून टाका अध्यक्ष महोदय, कारण त्याचा आणि या बिलचा काही संबंध नाही. या बिलाच्या तरतुदीवर आपण काही बोला, संबंध आहे बाई. अध्यक्ष महोदय, ते काढून टाका अध्यक्ष महोदय. तपासून काढू. ये जो है कन्वर्सेशन जो है धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए. अध्यक्ष कौन कर रहा है? अध्यक्ष महोदय मुझे एक किस्सा बता दिया जाता है. तपासून अध्यक्ष महोदय अनाउंस करके
ऐलान करके, पब्लिसिटी करके कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, सुनिए जरा आप। आगरा के अंदर 10-15 माइनॉरिटी के लोग एक कबाड़ खाने की दुकान चलाते थे। तो वहां बिल पे बोल रहा हूं, धर्म परिवर्तन में बोल रहा हूं, चलाते थे। उन्होंने वहां के कुछ लोग आए, बोले अरे तुम लोग गरीब लोग हो, तुम्हारे पास पहचान पत्र नहीं है, राशन कार्ड नहीं, चलो हम बनवा देते हैं। वो बेचारे चले गए, ले जाकर वहां पर उन्होंने वहां चल रहा था पूजा, चले बिठा दिया और बोले सब ये धर्म ये मुसलमान हो गए, ये सब हिंदू हो गए मुसलमान। अरे हमने नहीं हुए, बोले सब हिंदू हो गए। ये ऐलान किया। धर्म परिवर्तन कौन सा बस्ती करा? इस्लाम में मुसलमानों में एक भी कोई कमेटी बता दो आज तक कभी धर्म परिवर्तन के लिए चिल्लाकर कहा हो कि हाँ धर्म परिवर्तन करो? कभी नहीं, आज तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मना है सर, किसी का धर्म परिवर्तन कराना मना है। जब रसूलुल्लाह थे ना, एक आयत आई थी कि लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, मेरा दिन मेरे पास। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराना अलाउ ही नहीं है। अगर कोई कराता है ना तो उसको सजा दो, कोई मना नहीं कर रहा है। नहीं, धर्म अबू भाई कंक्लूड करो। सर कर रहा हूं सर मैं कर रहा हूं, ये बोलने नहीं दे रहे तो नहीं आप कंक्लूड करो। धर्म परिवर्तन कराना हमारा सर जो कानून बना है ना, ये तो ऐसा एंटी टेररिस्ट, जैसे टाडा था, पोटा था, यूपीए है, ये सारे कानून, ये इस तरह का कानून बनेगा तो सर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा। 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम तो इस कानून की मुखालफत ही करते हैं। सर जब आदमी पैदा होता है तो जो माँ बाप होते हैं ना वही धर्म पकड़ता है। मैक्सिमम ये होता है। भाई मेरे बाप मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान थी, मैं मुसलमान हो गया, उनकी माँ हिंदू थी, वो हिंदू हो गया। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि बड़े होने के बाद आदमी जो अपना धर्म परिवर्तन करता है। ये जानबूझ करके एक वावेला खड़ा किया जा रहा है और मुस्लिम हिंदू के बीच में एक जबरदस्ती गहरी खाई खोदने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे सर, जिस देश में जो देश आज़ाद है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों को भगाने के लिए, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आज एक अच्छा कानून बनाया कि मैं 18 साल की उम्र का बच्चा आप वोट दे के सरकार बना सकता है। एक सरकार बना सकता है, वोट देने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपनी मर्जी शादी नहीं कर सकता। आखिरी मुद्दा बताइए। क्या मतलब? नहीं सर, बस हो गया सर, बिल पे थोड़ा बोलने दीजिए सर। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फंडामेंटल राइट को खत्म किया जा रहा है। ये पिछले दरवाजे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को, उनके संविधान को की धज्जियां उड़ाने की ये कोशिश कर रही है। ये वो लोग हैं जो इस देश को सेकुलर नहीं रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जीते जी संविधान की धज्जियां उड़ाने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, चलो, इसका ज्यादातर इस्तेमाल मुसलमान और क्रिश्चियन पे हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये ज्यादा जितने केसेस हुए हैं यूपी में, 50-60 लोग जो कंप्लेनर है ना, वो कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने किया। नाम लूंगा तो हंगामा हो जाएगा अभी। और ये जो है सिर्फ मुस्लिम हिंदू पे हो रहा है, और इस तरह का जो है इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा। ऐसे कानून को बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इसको यार कानून बनना नहीं चाहिए। 30 दिन की नोटिस देना, नोटिस देने के बाद बता देना, इसलिए बहुत खतरा है देश के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर मुखालफत करता हूं। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, इस बिल को तुरंत अध्यक्ष महोदय सब कमेटी को भेज देना चाहिए। ऐसी बिल आप तो पास तो कर लेंगे, या मेजॉरिटी है, अहंकार है आपके पास, पास कर लीजिए आप, लेकिन ऐसी बिल का हम पुरजोर इसके जो हम अपोज करते हैं अध्यक्ष महोदय। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।